जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये बुक है बिज़नेस मैथमेटिक्स आईकॉम की फर्स्ट ईयर की बुक है। तो इसकी एमसीक्यू लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 3 करने हम लोग जा रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखें आपकी स्क्रीन पे लिखा हुआ, इफ द वेट ऑफ मैंगोज sold by 3 hawkers are in the ratio 3:4:5. The least amount sold by one of them is 105 kilogram. What is the amount of mangoes sold by each of the other 2 hawkers? अच्छा, थोड़ा सा ना क्वेश्चन को समझने की तरह ना ट्राई किया करेंगे वो पूछना क्या चाहता है, क्योंकि आपने अगर समझेंगे उस क्वेश्चन को समझ लिया कि वो आपसे पूछा क्या रहा है तो समझो कि हाफ यू हैव डन ऑलरेडी। अच्छा, ये जो हॉकर है ना वो मैंगो बेच रहे हैं 3 हॉकर्स। उसमें जो एक हॉकर है ना जिसकी कम सबसे कम रेशो है, उसने 105 केजी जो है ना मैंगो बेचे हैं। वो कह रहा है कि बताओ जो दूसरे है हॉकर्स हैं ना उन्होंने कितने केजी मैंगो बेचे होंगे। हम लोगों ने दूसरे जो 2 हॉकर हैं उनके मतलब है कि एक हॉकर ने कितने केजी बेचे हैं, दूसरे ने कितने केजी बेचे हैं, हमने वो ज़रा वैल्यू कैलकुलेट करनी है। अच्छा, सबसे पहले तो हम लिखते हैं गिवन रेशो। हमारे पास रेशो जो है ना वो कौन सी दी हुई है। ये क्वेश्चन नंबर 3 है, गिवन रेशोज। गिवन रेशियो हमारे पास 3:4:5। अच्छा, अब हम लोग सम ऑफ द रेशियोज निकालते हैं। सम ऑफ रेशियोज, सम ऑफ रेशियोज आ जाएगा आपका 3:4:9 और 3:12 आ गया। अच्छा, पहला जो हॉकर है ना उसने कितने सेल किए हैं। फर्स्ट हॉकर सोल्ड मैंगोज, कितने उसने मैंगो सोल्ड आउट किए हैं 105 केजी। अच्छा, सबसे पहले ना हम लोग ना मैंगो का वेट मालूम कर लेते हैं कि टोटल मैंगो है कितने। अच्छा, टोटल मैंगो वेट करने का मालूम करने का ये तरीका है कि ये एक के आपको पता है 105 है, तो जो तो रेशियो है उसके साथ मल्टीप्लाई कर लें और जो उसकी रेशो आ रही है 3 यानी कम वाले की, उसके साथ इसको डिवाइड कर दें और आपके टोटल वेट ऑफ द मैंगोज निकल आएगा। टोटल वेट ऑफ मैंगोज। कैसे हम लोग वेट निकालेंगे, 105 है, रेशो है इतनी और मल्टीप्लाई करेंगे डिवाइड करेंगे 3 के साथ, तो ये तकरीबन आ गया आपका 420 केजी। अच्छा, ये आपका टोटल वेट आ गया 420 केजी। 420 केजी में अब आपने ना अब मालूम करना है कि सेकंड हॉकर जो है ना उसने कितने सेल आउट किए हैं। सेकंड हॉकर सेल्स मैंगो, सॉरी सोल्ड आएगा, सॉरी सोल्ड मैंगोज। अब ये हमें पता चल गया कि हमारे पास 420 वेट टोटल थे, उसमें से रेशो उसकी कितनी है 12 और 4, 35
मल्टीप्लाइड बाय 14, ये आ गया आपके 140 ग्राम। अच्छा, एक का हाकर का तो निकल आया 140 ग्राम। अच्छा, दूसरे का हम लोग फाइंड आउट करते हैं। थर्ड हाकर सोल्ड आउट मैंगोस, कितने उसने मैंगो सेल आउट किए हैं ये भी हम फाइंड आउट करते हैं बिल्कुल इसी तरीके से ही। 420 ये हमारा टोटल वेट जो था वो, और टोटल सम ऑफ द रेशो 12 और इंटू 5, 35/5, 175 kg। अच्छा, इसका हम लोग ना टोटल वेट करके अपने रीचेक के लिए देख लेते हैं कि हमारा जो टोटल वेट है 420 आ रहा है। अच्छा, एक के 105 हैं, दूसरे के 140 हैं और एक के 175 हैं। तो हाँ जी, बिल्कुल हमारा 420 kg वेट आ रहा है। इसका मतलब हमारा आंसर जो है वो करेक्ट है। अभी हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की जानब। क्वेश्चन नंबर 4 है, द 3 पार्टनर्स इन्वेस्टेड रुपीज़ 18,000, 16,500, 12,500 respectively. When profit was distributed, the third one got 4,625. Find the total profit. हमें टोटल प्रॉफिट मालूम करना है। इसमें जो थर्ड वन गॉट यानी तीसरा, जिस आदमी ने 12,500 इन्वेस्ट किए हैं उसने 4,625 जो है ना वो प्रॉफिट उसने उसको डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। तो इसका मतलब है कि बाकी जो दो पार्टनर हैं, दो पार्टनर कौन से, 18,000 वाला और दूसरा 16,500 वाला, उसका हम लोगों ने मालूम करना है कि उसने कितना कितना प्रॉफिट अर्न किया। तो बिल्कुल ये इसी तरह का सवाल है जिस तरह हम लोगों ने पहले ये किया था। पहले हम लोग टोटल प्रॉफिट जो है ना वो फाइंड आउट करेंगे। जब हमें पूरा टोटल प्रॉफिट का पता चल जाएगा तो फिर हम उसको डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। अच्छा जी, फिर यहाँ आपको बता दूं कि क्वेश्चन नंबर ये जो 4 है बिल्कुल वही इसमें इस्तेमाल होगा। सम ऑफ द रेशो पहले हम लोग यूज़ करेंगे। अच्छा, ये रेशोज़ सम ऑफ द रेशोज़ जो है ना वो मालूम करेंगे। लिखते हैं यहाँ, अमाउंट इन्वेस्टेड बाय ईच पार्टनर पार्टनर ए जो है उसने अमाउंट की है 18,000 इन्वेस्ट की है, और जो पार्टनर बी है उसने इन्वेस्टमेंट की है 16,500, और इसी तरह पार्टनर सी जो है उसने अमाउंट इन्वेस्ट की है 12,500। $18,000, 16,500, 12,500। इसको हम लोगों ना सिंपलेस्ट रेशो में इसको कन्वर्ट कर लेते हैं। सिंपलेस्ट रेशो में, सिंपलेस्ट जब रेशो में कन्वर्ट करेंगे तो ये 0 0 ये आपस में शॉर्ट हो जाएंगे। तो 180, 165 और 125 आ जाएगा। इसको ज़रा हम लोग करते हैं 5 पे डिवाइड, क्योंकि 5 पे डिवाइड हो सकता है। ये आ जाएगा 36, ये आ जाएगा 33 और ये हो जाएगा 25। अब देखें, कोई और ऐसा नहीं है कि जिस पे ये डिवाइड हो जाए, क्योंकि अगर मैं 36 को या 25 को डिवाइड करूँगा तो 33 मेरे ख्याल में ये अब नहीं होने वाला, तो ये मुश्किल है। अब इसका इस सूरत में हम लोग क्या करते हैं कि इसका सम ऑफ रेशोज़ ले लेते हैं।
सम ऑफ रेशोज 36 33 प्लस 25 ये आ गया 94 इसका सम ऑफ द रेशो। अच्छा जी, प्रॉफिट ऑफ द थर्ड पर्सन जो है ना पार्टनर, उसका हम कैलकुलेट देख लेते हैं। उसका क्या दिया हुआ है, प्रॉफिट ऑफ थर्ड पार्टनर। उसका प्रॉफिट जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है हमें ₹4625। अच्छा, हम लोग ऐसा करते हैं, टोटल प्रॉफिट जो है ना वो कैलकुलेट कर लेते हैं। टोटल प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करेंगे, 4625 को जो टोटल रेशो है उसके साथ करेंगे और तीसरे आदमी की जो रेशो आ रही थी 25 उसके ऊपर। अच्छा, ये जो एक्सरसाइज है लॉन्ग क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.1, इसके हम लोगों ने पार्ट नंबर 1 2 3 और 4 तो सॉल्व कर लिए हैं। अब है क्वेश्चन नंबर 5। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 5 ना बिल्कुल ये पार्ट है क्वेश्चन नंबर 4 का। क्वेश्चन नंबर 4 में जो कुछ फिगर दी हुई थी ना, जैसे देखें 3 पार्टनर इन्वेस्टेड RS 18,000, इधर भी ऐसे ही है, 3 पार्टनर इन्वेस्टेड 18,000 16,500 एंड rupees 12,500 respectively. If the third partner got profit 4,622 as profit, what was the total profit? अच्छा, टोटल प्रॉफिट जो है ना, ये देखिए मैंने ये सारा सॉल्व किया हुआ है। तो टोटल प्रॉफिट हम लोग पिछली एक्सरसाइज में ना क्वेश्चन नंबर 4 में कैलकुलेट कर चुके हैं। तो वो इसका टोटल प्रॉफिट आ रहा था 17,390 रुपीज़। अच्छा, अब हम इसी क्वेश्चन के पार्ट नंबर 2 की तरफ चलते हैं। अब देखो पार्ट नंबर 2 क्या कह रहा है, प्रॉफिट ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड पार्टनर। यानी कि ये टोटल प्रॉफिट हो गया 17,390। इस प्रॉफिट को, ये प्रॉफिट इसका तो ऑलरेडी जब प्रॉफिट जो था ना पार्टनर नंबर सी का यानी थर्ड पार्टनर का तो ऑलरेडी 4,625 दिया गया था। हमें कह रहा है कि हमने प्रॉफिट जो है ना वो कैलकुलेट करना है पार्टनर नंबर 1 और पार्टनर नंबर 2 का, इन शॉर्ट पार्टनर नंबर ए और बी का। अच्छा, इसके लिए हम लोग वही फार्मूला इस्तेमाल करेंगे जो हमने पिछले क्वेश्चनों में किया था। अच्छा, हमारे पास टोटल प्रॉफिट कितना है जी, 17,390 रुपीज़। अच्छा, सम ऑफ रेशोज़ कितना है, सम ऑफ रेशोज़ भी हमने पिछली दफ़ा कैलकुलेट किया था, दैट इज़ 94। नाउ प्रॉफिट ऑफ पार्टनर 1, फर्स्ट पार्टनर, प्रॉफिट ऑफ फर्स्ट पार्टनर पार्टनर ए। क्या करेंगे, प्रॉफिट जो टोटल है 17,390, इसको रेशो 94 पे डिवाइड करेंगे और इसकी रेशो हमारे पास क्या पहले क्या आई थी, इसकी रेशो हमारे पास आई थी 36। ये आप देख सकते हैं इधर 36 के साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे। अच्छा, कैलकुलेटर हम लोग कैलकुलेटर से इसकी कैलकुलेशन करें तो 6,660 रुपीज़ जो है ना, ये पार्टनर फर्स्ट पार्टनर यानी ए का प्रॉफिट आ रहा है। अच्छा, अब आ गया प्रॉफिट ऑफ सेकंड पार्टनर, दैट इज़ बी। इसी तरह ही ये टोटल जो प्रॉफिट है 17,000
17,390, इसको हम डिवाइड करेंगे टोटल रेशो से, और इसकी प्रॉफिट, इसकी रेशो क्या थी पार्टनर नंबर 2 की, दैट वाज 33, और 33 के साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे। कैलकुलेशन के बाद हमारा आंसर आ गया 6105। अच्छा, अभी हम अपने क्वेश्चन को ज़रा रीचेक करने के लिए हम लोग कैलकुलेशन करते हैं कि हमारा ये जो प्रॉफिट है ये वाला और प्रॉफिट ऑफ थर्ड पार्टनर ये वाला, इसको हम अगर ऐड करें तो क्या ये 17,390 आता है? जी, मैंने अपने तौर पे इसको चेक किया है, बिल्कुल हमारा आंसर जो है ना परफेक्ट है। अच्छा, अभी इसी क्वेश्चन के पार्ट नंबर हम लोग 6 की तरफ जाते हैं। पार्ट नंबर 6 में आपको ज़रा बुक पे दिखाता हूँ क्या है। बड़ा इंटरेस्टिंग है, कोई ज़्यादा मुश्किल वाली उसमें बात नहीं है। देखिए ज़रा स्टेज लिखा हुआ है इस पर, टोटल प्रॉफिट ऑफ हीटिंग एंड लाइटिंग वाज 36,800 of a firm for the winter season. The ratio of consumption between heating and lighting was 3:1. 5 heating and lighting cost separately. ये तकरीबन सर्द मौसम का लगता है, बहुत ही ज़्यादा सर्दी पड़ रही है कहीं, तो जो इस तरह का वहाँ हीटिंग सिस्टम भी लगाया हुआ है, लाइटिंग सिस्टम भी लगाया है। अच्छा, टोटल कॉस्ट हम लोग इसकी सिस्टम के पहले निकाल देते हैं कि टोटल कॉस्ट कितनी आई है इसकी जी। क्वेश्चन नंबर 6, टोटल कॉस्ट ऑफ हीटिंग एंड टोटल कॉस्ट ऑफ हीटिंग एंड लाइटिंग सिस्टम। वो ये कह रहा है कि ये आई है जी 36,800 रुपीज़। अच्छा, गिवन रेशो क्या है इसकी? मैंने आपको पहले भी बताया था कि इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं जिसमें किसी चीज़ को डिस्ट्रीब्यूट करना होता है, तो पहले आप उसका ना सम ऑफ द रेशोज़ आप ज़रूर निकाला करें। सम ऑफ रेशोज़ जो है ना वो हो जाएगा 4। अच्छा, अब कॉस्ट ऑफ हीटिंग निकालने का फार्मूला क्या है? कॉस्ट ऑफ हीटिंग, वैसे हीटिंग की उसने ये वाली दी हुई है, हीटिंग वाली, ये हीटिंग वाली रेशो है, और ये वाली जो है ना ये लाइटिंग वाली है। यानी कि अगर एक रुपया अगर लाइटिंग पे खर्च आ रहा है ना, तो 3 रुपये हीटिंग पे खर्च आ रहे हैं, यानी 3 गुना उसका जो है ना वो खर्च हो रहा है हीटिंग सिस्टम पे। तो अभी हम कॉस्ट ऑफ द हीटिंग मालूम करते हैं। ये जो टोटल कॉस्ट है दैट शुड बी डिवाइडेड बाय टोटल रेशो। टोटल रेशो पे जब हम इसको डिवाइड करते हैं ना, तो $9,200 आ जाता है, और हीटिंग इसकी क्या 3, 9,200 को जब 3 से मल्टीप्लाई करें तो तकरीबन ये आंसर आ जाता है 006, 27,600 रुपीज़। ये हीटिंग की कॉस्ट है। और मैंने आपको इसकी रेशो देख के बता दिया था कि अगर लाइटिंग पे 1 रुपया खर्च हो रहा है ना, तो हीटिंग पे 3 गुना यानी 3 रुपये खर्च हो रहे हैं। अब कॉस्ट ऑफ हीटिंग लाइटिंग हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं। 36,800 को 4 पे डिवाइड करेंगे और 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। अच्छा, ये आ जाएगा 9,200 रुपीज़। ये देख लें, मैंने पहले बताया था आपको स्टार्टिंग में
कि अगर 1 रुपया खर्चा आ रहा है लाइटिंग पे तो हीटिंग पे जो है ना 3 रुपये खर्चा आ रहे हैं, ये देख लें। इसी तरह इसका आंसर आ गया। तो इस तरह ये हमारा ये आंसर सही हो गया। अगर हम इसको दोनों को ऐड भी करेंगे ना, 27,600 को 9,200 को, तो हमारा जो टोटल कॉस्ट है वो 36,800 आ रही है। तो इसका मतलब ये हमारा क्वेश्चन जो है ना बिल्कुल सही है। अच्छा जी, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन 7 जो है ना वो भी ज़रा थोड़ा सा ज़रा सोच के करने वाला है। तो अगर आप इसको ज़रा गौर करेंगे तो फिर आपको बड़ी आसानी से मालूम हो जाएगा कि ये कैसे इसको हल करना है। देखिए, वसीम स्पेंड RS20 ऑन ब्रेकफास्ट। वसीम ने ना नाश्ते पे 25 रुपीज़ खर्च किए हैं आउट ऑफ एन इनकम ऑफ, जो उसकी रोज़ाना की इनकम है वो 120 रुपीज़ है। इसी तरह आफ्ताब है, उसने 20 रुपीज़ जो है ब्रेकफास्ट पर खर्च किए और उसकी डेली इनकम जो है वो 90 रुपीज़ है। हु स्पेंड मोर ऑन हिज ब्रेकफास्ट एज रिगार्ड टू देयर डेली इनकम। हमने ये मालूम करना है कि किस आदमी ने अपने ब्रेकफास्ट पर ज़्यादा पैसे खर्च किए हैं और उसका कंपैरिजन हमने करना है उसकी डेली इनकम के साथ। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 7। सबसे पहले हम देख लेते हैं वसीम इनकम क्या है। इनकम पर डे वो है जो 120 रुपीज़। वसीम के एक्सपेंडिचर कितने हैं, उसने यानी कितने पैसे खर्च किए हैं, अखराजात, वो उसने किए हैं 24 रुपीज़। अच्छा, परसेंटेज हम ज़रा इसकी निकालते हैं। परसेंटेज ऑफ वसीम एक्सपेंडिचर, (24) डिवाइडेड बाय 120 इंटू 100, यानी 20% इसकी जो है ना, यानी इसके जो डेली इनकम है 20% उसने खर्च करके तो अपना ब्रेकफास्ट किया है। तो इसी तरह आफ्ताब की तरफ चलते हैं। आफ्ताब इनकम पर डे, आफ्ताब की जो पर डे की इनकम है वो है 90 रुपीज़। अच्छा जी, और आफ्ताब एक्सपेंडिचर कितने, उसने 20 रुपीज़ खर्च किए हैं। अगर हम इसकी परसेंटेज मालूम करेंगे, परसेंटेज ऑफ आफ्ताब एक्सपेंडिचर, तो वो आएंगे जनाब 20 डिवाइडेड बाई 90 इंटू 100, और ये तकरीबन को 22.22% आता है। इसका मतलब है कि आफ्ताब जो है ना उसने अपनी इनकम के लिहाज से ज़्यादा पैसा खर्च किया है। सो देयरफॉर आफ्ताब एक्सपेंडिचर आर more than Wasim.